सुख पाने की चाह से फिर जीव का शरीर ज्यों ज्यों बड़ा होता है तो इसकी चाहतें, खिलौना मिल जाए, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े मिल जाएं, स्कूल जाता है और अच्छा खाना और अच्छे कपड़े मिल जाएं, 8वीं 9वीं तक आते आते फिर स्कूटर मिल जाए, फिर जाने को मोपेड मिल जाए, उसकी जरूरतें बढ़ती चली जाती है, रुपए की जरूरत बढ़ती चली जाती है। और फिर अब देखिए, शुरू अगर हम करते हैं तो वहां भूख थी, असुरक्षा थी, मां से उसको मिल जाती है। तो वो जो पहली इच्छा जागी सुरक्षित होने की, भूख को दूर करने की, उसकी पूर्ति मां ने कर दी। फिर ज्यों ज्यों जैसी जैसी जो जो इच्छा इसके अंदर जन्म लेती जाती है, फिर वैसी वैसी कर्म एक्टिविटीज उसके शरीर से, उसकी वाणी से, उसके मन से होनी शुरू हो जाती है। तो कोई भी कर्म बिना चाहत के उत्पन्न नहीं होता। चाहत मन में आती है और फिर उस चाहत की पूर्ति करने के लिए शरीर को हिलाना पड़ता है। एक बच्चे ने अपनी माँ से कहा, मम्मी मुझको पानी दे दो। मम्मी ने कहा, तेरे हाथ पैर है ना, जाके उठ के खुद ले ले। नहीं, बोले हाथ पैर तो हैं पर तू है ना मम्मी, तू दे दे। अब माँ ने लाड में प्यार में आकर के बच्चे को दे दिया। इच्छा बच्चे की थी, पूर्ति माँ ने कर दी। पर कभी कभी मम्मी कह देती, भाई अपने आप ले ले, मैं नहीं देती हूं। तब उसको अपना भी शरीर हिलाना पड़ेगा, उठ के जाना पड़ेगा। इच्छा आएगी तो कुछ तो क्रिया होएगी। इच्छा के बगैर शरीर में कोई क्रिया नहीं हो सकती है। जैसे आप अपने घर में, अपने बिजनेस या अपनी जॉब में थे, फिर मेरे आने का पता चला तो आपके मन ने इच्छा बनाई कि चलते हैं, जाके मिलते हैं, जिनको देखा सुना उनको आमने सामने जाकर के मिलते। इस मन की इच्छा ने आपके शरीर को हिलाया और आप चलते हुए या गाड़ी में बैठ करके यहां तक पहुंच गए। तो पहले इच्छा बनी और शरीर पीछे चला है। शरीर अपने आप तो कुछ कर नहीं सकता है। अगर मेरे यहां कुछ खुजली हो तो मैं हाथ उठा के ऐसे कुछ करूं। अगर मेरे यहां कुछ खुजली नहीं हो रही है तो हाथ मेरे को उठाने की जरूरत कहां है। हमारी आवश्यकताएं हमारे अंदर कर्म करने की प्रेरणा को जन्म देती है। अब जिस समाज में, जिस परिवार में हम रह रहे हैं, तो मूलभूत जो आवश्यकताएं किसी की भी हो सकती है, वो खाना है, वो कपड़ा है, वो शिक्षा है, समय आने पर ब्याह है, समय आने पर बच्चे है, समय आने पर परिवार का दुख सुख है जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है। और आपके इन सब चीजों को करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो फिर धन कमाने के लिए कुछ रोजगार, कुछ दुकान, कुछ बिजनेस, कुछ एक्टिविटी फिर से आ जाती है। कर्म कब होता है? जब कुछ इच्छा होती है। बिना इच्छा के कर्म नहीं होता। गहरी नींद में आपका मन कोई इच्छा नहीं करता तो फिर कोई कर्म भी नहीं होता। अच्छा, आप बहुत अच्छे से सो रहे थे, पर सोते सोते में आपको बहुत जोर से प्यास लगी, नींद खुल गई, बिस्तर से उठ के पानी की जगह पर गए ताकि पानी पी सको। अगर प्यास नहीं लगती तो तुम नींद से उठते नहीं। तो नींद में जो इंटरप्शन है वो तुम्हारी किसी आवश्यकता से आती है। तो जब आवश्यकता आएगी, जब कोई इच्छा आएगी, तब ही कोई कर्म, तब ही कोई एक्टिविटी होती है। क्रिया और कर्म का थोड़ा सा फर्क समझें। क्रिया कहते हैं जो नेचुरल प्रोसेसेस हो रही हैं, जैसे आपकी पलकें झपक रही हैं, ये क्रिया है, ये कर्म नहीं है। सांस आ रही है जा रही है, ये क्रिया है, ये कर्म नहीं है। ठीक, दिल धड़क रहा है, सुबह नींद खुलती है, रात को नींद आती है, ये सब क्रियाएं हैं, कर्म नहीं है। कर्म मतलब किसी अभाव की पूर्ति के लिए जो कुछ एक्टिविटी की जाती है, मन की इच्छा की पूर्ति के लिए शरीर को या इंद्रियों को कुछ क्रिया करनी पड़े, उसे कहते हैं कर्म। अब ये जो कर्म है, ये कर्म दो तरह का होता है। एक पाप कर्म, एक पुण्य। ठीक,
हम इसको यूं भी कह सकते हैं, एक है अशुभ कर्म, एक है शुभ कर्म। जब आपके जरिए कोई पाप कर्म हो जाता है तो पाप कर्म का फल है दुख। आपके जरिए जब शुभ कर्म कोई होता है तो शुभ कर्म का फल है, फिल इन द ब्लैंक करिए, रिक्त स्थान भरिए। जब आपके द्वारा शुभ कर्म होगा तो फल है सुख, आपके द्वारा कुछ अशुभ कर्म हो गया तो फल होगा। अब ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो सबके ऊपर समान रूप से लागू होता है और कोई इससे बच नहीं सकता है। अब थोड़ा मैं इसको और आगे बढ़ाऊं, मेरे साथ हो ना, समझ लग रही है ना? आगे बढ़ाऊं इसी बात को थोड़ा और जी। अब चलते हैं कि जब हम कर्म करते हैं तो उसका फल मिलता कब है। यूं जानिए उस कर्म के फल के दो हिस्से हो जाते हैं, एक तत्क्षण उसी समय मिलता है, एक समय के साथ बाद में। अब ये जो आपने कर्म किया है इसकी एक छाप, इंप्रेशन, वो आपके अवचेतन मन में पड़ जाती है। आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है, टैटू कराते हैं ना, तो यहाँ पर भी जो जिसको देखो यहाँ पर कुछ लिखा लेते हैं, पीठ पे लिखा लेते हैं, बाह पे कुछ लिखा लेते हैं। कई लोग कहते हैं ना वेस्ट से आया, वेस्ट से कहाँ आया, हमारे देश में पहले से था। गोंदना कहते थे उसको, तो कुंभ कोई जाए ना तो अपना नाम गुदवा लेते थे। मैंने एक को पूछा, मैंने कहा तुमने अपना नाम यमुना देवी बाह पे क्यों लिखाया, खुद भूल जाएगी इसलिए? कहती नहीं, मेरी सब सहेलियां लिखवा रही थी इसलिए मैंने भी लिखवा लिया। जैसे कोई गोंदना गुदवा ले या कोई टैटू करा ले तो वो टैटू को फिर आप हटा नहीं सकते हो, प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी अगर हटाना पड़े, कोई हटाना चाहे तो। और वैसे टेक्निकली स्पीकिंग टैटू बिल्कुल नहीं कराना चाहिए, क्योंकि जिस स्याही से, जिस इंक से वो टैटू करते हैं, जिस नीडल से वो टैटू करते हैं, अगर वो नीडल ठीक स्टरलाइज नहीं है, हाइजीनिक नहीं है, उससे बहुत भयंकर रोग हो सकता है। और कुछ एक केसेस ऐसे हुए हैं जहां वो इंक शरीर के अंदर रक्त में गई और वो रक्त से जाकर के मस्तिष्क में गई और उस व्यक्ति को बड़ा भयंकर ब्रेन स्ट्रोक हुआ। ये एक नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। तो एक बहुत मुश्किल सर्जरी करके उसके दुष्प्रभाव को दूर किया गया था। कहना मैं ये चाह रही थी कि जैसे कोई अपने शरीर पर कुछ गुदवा ले तो फिर वो हटता नहीं है, ऐसे ही जब आप कोई कर्म करते हैं उस कर्म की छाप आपके अवचेतन मन में पड़ जाती है जो कभी हटेगी नहीं। 10 लोगों से छुपा के आपने कुछ काम किया, बेईमानी करी, रिश्वत खाई, भ्रष्टाचार किया, चुगली करी, चोरी करी, डाका डाला, बलात्कार किया, किसी की हत्या कर दी, ये सब अशुभ कर्मों का एक मैं लिस्ट दे रही हूं। ऐसा कुछ किया, आप कभी पकड़े नहीं गए, पुलिस नहीं पकड़ पाई, किसी को पता नहीं चला, आप तो जानते हो ना। अब उसकी छाप जो आपके अवचेतन मन में पड़ गई है, ये आपके आने वाले समय में कर्म का फल का आधा हिस्सा वो तुम्हारे मन के अंदर ही अब सिंचित हो गया है। जैसे गर्मी का मौसम आता है तो आम के पेड़ पर आम का फल लग जाता है, सारा साल तो नहीं लगता ना। ऐसे ही हमारे कर्म के बीजों के फल देने का समय होता है, जब वो समय आता है तब वो फल मिल जाता है, समय से पहले कुछ नहीं होगा। जो आधा हिस्सा जिसे हम कहते हैं ज्ञात फल और जो अंदर रह जाता है उसी को हम कहते हैं अज्ञात। ऐसे समझो, जब किसी ने चोरी करी उस समय उसका दिल धड़का या नहीं, घबराहट हुई या नहीं, दिल की धड़कन तेज हुई या नहीं,
मैं पकड़ा गया तो पिटूंगा बहुत जोर से, ये फिक्र आई कि नहीं। ये सब फिक्र, ये सब डर उसके शरीर की हानि करते हैं, उसके शरीर को रोगी करते हैं। ये जो तकलीफ उस समय पर वो भोगता है, वो उस कर्म का ज्ञात फल होता है। और फिर इसी कर्म का अज्ञात फल होगा, आधा हिस्सा, जो कि बाद में आपको मिलने वाला है। अब इसका दूसरा हम लेते पक्ष। किसी ने शुभ कर्म किया, किसी ने एक बहुत भूखे व्यक्ति को भोजन कराया। आप मंदिर जा रहे थे, आप गुरुद्वारा जा रहे थे, आपको बीच रास्ते में कोई मिलता है जो कहता मुझे बहुत भूख लगी, मैंने भोजन नहीं किया। आपके मन में आता है कि हाँ हाँ पहले तेरे को भोजन में कराता हूँ। आपने खाना खरीदा, आपने खाना खिलाया उसको, वो बंदा खाना खा रहा है और खाते हुए आपको धन्यवाद दे रहा है, आपको बहुत आशीर्वाद दे रहा है। और वो कर्म की जो खुशी है, वो खुशी आप भीतर महसूस करते हैं, उस समय महसूस करते हैं। अब इसका भी एक हिस्सा आपके अवचेतन मन में गेंद गुदवाने की तरह, टैटू की तरह, अब वो मन के अंदर एक छाप छोड़ गया। अब वो छाप है शुभ कर्म की, पुण्य कर्म की एक छाप तुम्हारे मन के अंदर अब पड़ गई है, जिसका फल फिर तुमको मिलता है। कब? ज्ञात फल उसी समय मिल गया, अज्ञात इसीलिए तो अज्ञात है, मालूम नहीं कब मिलेगा, किस समय मिलेगा। शुभ और अशुभ कर्म होते क्यों हैं? जब मन में लालच, जब मन में अहंकार ज्यादा होता है, तब आदमी किसी की परवाह नहीं करता। वो कहते किसने देखा मरने के बाद कोई नरक स्वर्ग होता है, हम आज रिश्वत का पैसा खा के विस्की पार्टी करेंगे, हम काहे मरने के बाद ये पंडितों के ढकोसले में यकीन करें कि जी हम नरक में जाएंगे और बड़ी मार पड़ेगी। हम नहीं मानते ये सब बकवास बात को। बहुत लोग हैं जिनकी ऐसी मान्यता है, वो नहीं परवाह करते, जो करना है वो करते हैं। अपराधी वृत्ति का आदमी है, भोगी है, मूढ़ है, बेसमझ है, अज्ञानी है, वो शुभ अशुभ का कोई फर्क नहीं करता है। और ये शायद मैं ये कह सकती हूं कि कलयुग की शायद यही पहचान है, जहां आदमी ये फर्क करना भूल जाता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। धर्म कहते किसको है वो जानता नहीं है। अधर्म में सहज प्रवृत्ति हो जाती है, क्योंकि मनुष्य के मन का लोभ है, मनुष्य के मन के अंदर की जो लालच है, वो लालच उससे बहुत कुछ करा देती है। नहीं तो अच्छा खासा पैसा कमा लेता है, लेकिन फिर भी ऊपर की कमाई की चाहत क्यों रखता है? वो जो रिश्वत की कमाई खा करके, वो जो कमीशन की खा करके, वो जो टेंडर में बेईमानी करके, वो जो अपने ही छोटे भाई बहनों का कभी कभी हिस्सा खा जाता है, पर उसको जरा भी इस बात की तकलीफ नहीं होती है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। गलत का एहसास सिर्फ धर्म का आचरण करने वालों को होगा। जो धर्म का आचरण ही नहीं करता है, उसके लिए शुभ कुछ नहीं, उसके लिए अशुभ कुछ नहीं, उसके लिए पाप कुछ नहीं, उसके लिए पुण्य कुछ नहीं। और वो आंख बंद करके तेज गति से अपने जीवन को जीता है। और ये भी बात तय है कि जितनी तेज गति से वो जीता है, वो उतनी तेज गति से अपना नुकसान भी करता है, अपनी हानि भी करता है। इसलिए हमारे देश में शुभ अशुभ पर, पाप पुण्य पर, धर्म अधर्म पर एक बड़ी गहरी चर्चा की जाती है और की जानी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो तुमको अवश्यमेव उसको करना चाहिए। इसलिए, क्योंकि अगर अज्ञान है मन में, ज्ञान रोशनी नहीं है, तो अंधेरे में तो ठोकरें ही पड़ेंगी ना, और क्या पड़ेगा। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं, ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम येषां नाशित्मात्मनः तेषामादित्यवन् ज्ञानम् प्रकाश्यति तत्परम।
भगवान कहते हैं जिसके मन के अंदर ज्ञान का नाश उसके अपने अज्ञान ने कर दिया है। अज्ञान के गर्भ से मन का जन्म हुआ है, ये जानिए आप। हर मन में अज्ञान ही होता है। अज्ञान रूपी माता का ये पुत्र है मन, जिसको आप कहते हैं। अज्ञानी हम जन्म से होते हैं, ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए जरूरत होती है संत की। तो जब संत के संग बैठ करके धर्म की चर्चा को सुनता है, सत्य की चर्चा को सुनता है, इसी को हम कहते हैं सत्संग। इस समय जो हो रहा है इसी को हम कहते हैं सत्संग, सत्य का संग हो रहा है। तो जब ज्ञान की ये रोशनी आप तक आती है तो मन के अज्ञान अंधेरे का नाश होता है। और जब मन के अंधेरे का नाश होता है तब उसके जीवन में आनंद की अनुभूति आती है। जैसे रात के अंधकार को दूर सूर्य की किरणें कर देती हैं। सूर्य जब उदित होता है तो अंधकार चला जाता है। अंधेरे में जो एक मैं अपनी अनुभूति आपको बताती हूँ। बचपन में एयर कंडीशनर और डेजर्ट कूलर अभी आए नहीं थे। मतलब वो भी एक समय था ना जब लोग या तो घर की छत पे सोते थे या खुले आंगन में चारपाई लगा करके सोते थे। आप में जो आज भी इस तरह खुली छत पे सोते हो, कोई है जो आज भी खुली छत के नीचे सोता हो तो हाथ खड़ा करो। मुश्किल से 2 लोग, 3, 4, 4, 5 लोग, 10 से नीचे समझ लीजिए। मैं कहूंगी तुम बहुत अक्लमंद लोग। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जब आप एयर कंडीशन के कमरे में सोते हैं, जब आप डेजर्ट कूलर के इस ठंडी नमी भरी हवा में सोते हैं, तो ये आपके शरीर में डैम्पनेस, सीलन को लाता है, जो बीमारियों का घर होता है।